इसमें बहुत बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बिलीफ्स जुड़े हुए हैं। बिकॉज हम लोग कई साल से, कई समय से सुनते हुए आ रहे हैं। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्हेन थिंग्स आर ऑपोजिट आर बिलीव्स, people get really hurt by this, very sad by this कि ये कैसे हो सकता है, ये सच नहीं है। So आज what I will be trying to do is talk to you about several misconceptions, बहुत ही कॉमन ones। इनफैक्ट आप लोग भी अपना क्वेश्चंस मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एंड या दैट्स द आइडिया। एंड मैं लॉजिकली एंड साइंटिफिकली आपको ब्रेक डाउन करूंगा अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी दिमाग में। ओके, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल डू माय बेस्ट। एंड आई वांट टू स्टार्ट विद पापिया, जो टॉपिक से स्टार्ट की थी, पोटैटो। एंड सब लोग जानते हैं कि पोटैटो, ये बोला जाता है कि पोटैटो मत खाइए जब आपको वेट लॉस करना है, बिकॉज पोटैटो खाने से मोटा हो जाते हैं। मगर ना कि ये गलत है, मगर ये किस हद तक गलत है मैं ये बताता हूं आपको। पहला तो बात है कि अगर आप एक छोटा सा गूगल सर्च करेंगे ये सेशन के बाद, अभी मत कीजिएगा, सटाइटी इंडेक्स लिस्ट। सटाइटी इंडेक्स लिस्ट इसका मतलब है एक ऐसा लिस्ट खाना का जो आपको सबसे ज्यादा फुल रख सकता है, पेट भरा रख सकता है, आपका एपेटाइट सप्रेस्ड रख सकता है। उसमें नंबर 1 खाना है पोटैटो। मगर मैं स्टीम्ड और बॉइल्ड पोटैटो का बात कर रहा हूँ, चिप्स, लेज, फ्रेंच फ्राइज इसका बात नहीं कर रहा। ओके, जैसे ही आप अपने खाने को टेस्टी करते हैं, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग उसको ज्यादा खा लें, ज्यादा क्वांटिटी में खा लें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एनीवे इसके बारे में हम लोग बाद में और भी डिस्कस कर सकते हैं। एनीवे सो आज का वेबिनार होगा कि मैं आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट करूंगा एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेवरल टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो सबसे पहला चीज के बारे में जो बात करने वाला हूँ वो ऑलरेडी हम लोग टच अपॉन कर चुके हैं, इफ वी हैव मेट बिफोर इन सच अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। कैलोरीज के बारे में हम लोग ने बात किया था। एवरी वन ऑफ यॉल एक वेट लॉस जर्नी में हो या जाना चाहते हो, एंड अपने जर्नी को इजी करना चाहते हो, राइट, दैट्स द होल आइडिया। मगर अगर हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स स्ट्रेट नहीं है तो मुश्किल हो जाती है और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। सो इसीलिए हम लोग पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते करके मिथ्स के बारे में बात करेंगे। सो ये है एक पिरामिड, आपको दिख ही रहा होगा। इसको मैं बोलता हूँ वेट लॉस न्यूट्रिशनल पिरामिड। मतलब वेट लॉस के हिसाब से प्रायोरिटी किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगर आप बेस ऑफ द पिरामिड देखेंगे, सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड देखोगे, तो वहां पे आपका है कैलोरीज। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बट एक ब्रीफ में वापस रिकैप कर दूंगा। कैलोरी इनटेक आप जितना कर रहे हो उसको कम रखना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू कैलोरी बर्न, तभी जाके आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। और ये डेफिसिट आपको कुछ दिनों तक, कुछ हफ्ते तक मेंटेन करना ही पड़ेगा टू सी एनी सब्सटैंशियल वेट लॉस। बहुत केसेस में बहुत सारे एरर्स होते हैं, कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, क्योंकि सारे चीज हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या ऐप बेस्ड होते हैं, एंड सब में ही एक हद तक एरर है। याद रखिएगा, डोंट गेट रियली वर्कड अप अबाउट नंबर्स। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें देता है, एक डायरेक्शन देता है। इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कैलोरी इनटेक भी और कैलोरी आउटपुट भी। हमारा स्मार्ट वॉचेस है, हमारा एप्स है जो लॉग इन करते हैं, google.com से हम लोग खाना का कैलोरीज देखते हैं। ये सभी अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट बोलना बहुत ही मुश्किल है एंड वायबल नहीं है ऑन अ डे टू डे बेसिस। ठीक है, सो कैलोरी डेफिसिट में रहना इफ यू वांट टू लूज वेट, एंड इन केस यू वांट टू गेन वेट और नो समवन हु वांट्स टू गेन वेट, उसको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, विच इज बेसिकली कैलोरी इनटेक हमारा ज्यादा होगा कैलोरी आउटपुट से। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप इसके बारे में सुने होंगे, शायद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल के नहीं सुने होंगे, मगर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स तो डेफिनेटली सुना होगा। तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको खाना है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक खराब है दूसरा अच्छा है, इज नथिंग लाइक दैट। सभी का कुछ कुछ फंक्शंस है बॉडी में, मैं ज्यादा फंक्शन के डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, मगर एवरी पर्टिकुलर मैक्रो न्यूट्रिएंट इज वाइटल इन द बॉडी।
ओके, एवरीथिंग हैज अ फंक्शन, सो प्लीज कीप अ बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लो फैट डाइट खाना है। आपका अगर कैलोरी, टोटल कैलोरी चेक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, रिमेंबर दैट। सो ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका। ये आपका हेल्थ डिक्टेट करता है काफी हद तक, आपका हेल्थ रिकमेंडेशन, आपका हेल्थ कैसा इंप्रूव होगा, डिटोरिएट होगा, वगैरह वगैरह। मगर अभी भी कैलोरीज ही नंबर 1 है आपका वेट लॉस डिसाइड करने में, ठीक है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो है वाइटामिन एंड मिनरल्स। हर एक वाइटामिन मिनरल्स का भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। बहुत लोग इसको लेके भी ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि अरे मुझे ये विटामिन मिल रहा है कि नहीं, मुझे वो विटामिन मिल रहा है। स्पेशली अगर कोविड के समय में देखें तो सब लोग विटामिन सी और जिंक में ओवरडोज कर रहे हैं, ये सोच के कि उनका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। मगर वो भी एक अलग कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप विटामिन सी और जिंक खाते रहोगे तो आपका इम्यूनिटी रूफ टॉप में चल जाएगा एंड आपको कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। there are a lot of variables. It's a much more complex system than people think it is, ठीक है। anyway, talking about just general health, अगर आप dietary variety रखे, मतलब variety of खाना रखे, some fruits, some vegetables, some दाल, lentils, तब आपका मोटा मोटी vitamins and minerals are taken care of. यूजुअली आप एक टेंडेंसी रहता है वेजिटेरियन लोग के विटामिन B12 एंड विटामिन D3 का डेफिशिएंसी होने का, एंड इफ दे आर नॉट वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट देयर न्यूट्रिशन, तब शायद उन लोग को सप्लीमेंटेशन करना पड़े, एंड दैट इज फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जस्ट वन सेकंड। या, सो दैट वाज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गाइस। अब देखते हैं उसके ऊपर मील टाइमिंग। इसके लिए मैंने एक अलग ही स्लाइड डेडिकेट किया है जिसके बारे में मैं टाइम लेके बात करूंगा। ओके, इसको लेके बहुत आदमी लोग स्ट्रेस हो जाते हैं वेट लॉस के समय में, स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग एवरी 2-3 घंटा खाना खाए तो हमारा वेट लॉस और अच्छे से होगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट बूस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। क्या ये सच है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर स्लाइड में। तो अभी मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को होल्ड रखता हूं। और ऊपर में आप देख रहे होंगे सप्लीमेंट्स। जब भी सप्लीमेंट्स का दरकार है, हिचकिचाइएगा मत लेने के लिए। सप्लीमेंट्स का इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब होता है अगर आपका खाना, दिन का खाना फुलफिल नहीं कर पा रहा है कुछ न्यूट्रिएंट्स, तो आप सप्लीमेंट ले लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ऐसा कुछ मैजिक नहीं है उसमें। ये अप्लाई करता है कैल्शियम, ये अप्लाई करता है विटामिन D3, ये अप्लाई करता है प्रोटीन में भी। अगर आपका प्रोटीन कम है दिन में तो यू कैन सप्लीमेंट विद प्रोटीन एज वेल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। सो एक जस्ट बेसिक मैं स्टार्ट देना चाहता था, मे बी एक रिकैप हो गया बहुत लोगों के लिए, बट जस्ट टू सेट बेस। ओके, अब आते हैं स्लाइड टू स्लाइड। एक दो स्लाइड शायद मैंने रिपीट किया है फॉर अ रीजन, सो दैट मैं उसके बारे में वापस बात कर पाऊं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। अगर डाइट के बारे में बात करें, डाइट नेम्स के बारे में बात करें, वैरायटी ऑफ डाइट्स हैं। गूगल में आप जाइए और भी बहुत सारे डाइट्स हैं, ट्रेंडिंग डाइट्स है, कार्निवोर डाइट, सेलेरी डाइट, GM डाइट, भरा हुआ है। यहाँ भी कुछ लिस्ट है आपका डाइट नेम्स का, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया हुआ है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में मैंने ये लिखा है कि अगर वेट लॉस आपका गोल है मेन, तो आप कोई भी डाइट फॉलो कीजिए, अगर वो कैलोरी डेफिसिट में ना हो आपका वेट लॉस नहीं होगा। वो लो कार्ब हो, ये लो फैट हो, कीटोजेनिक हो, डजंट मैटर, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो। सो मेन चीज है आपका टोटल कैलोरी इनटेक, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। डाइट ऐसे आएंगे जाएंगे, बहुत ट्रेंडिंग डाइट्स आएंगे, बट ये अभी तक जो प्रिंसिपल है ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 5 थिंग्स दैट विल मेक यू फैट। बेसिकली यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हर एक खाना का पोटेंशियल है आपको मोटा करने का, मगर पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हर एक खाना मोटा कर रहा है आपको। मतलब अगर कोई भी खाना आप कैलोरी सरप्लस में या ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा पोर्शंस में खाओगे, चांसेस है कि आप फैट में स्टोर कर लो उसको। वो कार्ब्स हो सकता है, वो शुगर हो सकती है, वो फैट हो सकता है, वो क्लीन हेल्दी फूड हो सकती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं कैसे मोटा हो रहा हूँ मुझे पता नहीं। आप मोटा हो रहे हो क्योंकि आप ज्यादा खाना खा रहे हो, जितना आप बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा, और कुछ नहीं।
सो डजंट मैटर वेयर द फूड इज कमिंग फ्रॉम, हाउ यू आर मेकिंग इट। अगर वो ब्राउन राइस है, वो ओट्स है, वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, वो हेल्दीएस्ट ऑफ फूड है, पोर्शंस तो आपको कंट्रोल करना ही होगा आपके बॉडी के आउटपुट के हिसाब से। ठीक है। शुगर के टॉपिक में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बट येट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डज शुगर कॉज ओबेसिटी। हम लोग हमेशा इस चीनी को ब्लेम करते हैं, जो भी बोलते हैं चीनी काट दो, शुगर कम कर दो, शुगर बहुत खराब है, डायबिटीज हो जाएगी वगैरह वगैरह। चलिए समझते हैं इसको पहले। फ्रॉम अ वेट गेन वेट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग ने समझा कि शुगर कम खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट में खाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैलोरी सरप्लस में खाओगे और आपका डाइट में शुगर है तो वेट गेन होगा ही। नाउ एक चीज हमें जानना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। आप जब खाना खाते हैं या शुगर के क्रेविंग होता है आपका, स्वीट क्रेविंग बोलते हैं ना बहुत लोग, चीनी में मुझे स्वीट्स खाने का मन है, क्या आप लोग एक्चुअली किचन में जाके चीनी खाते हैं, या आपको डिजर्ट का क्रेविंग होता है, जो शायद पेस्ट्रीज हैं, चीज केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बंगाली स्वीट्स हैं वगैरह वगैरह, या आप आपके लोकल जहां भी स्वीट्स आप जो खाते हो। नाउ अगर आप केयरफुली नोटिस करो, मैं जो जो अभी नाम लिया हूं वो एक कॉम्बिनेशन है शुगर, फैट एंड प्रेजर्वेटिव का, जो आपके खाना को टेस्टी बनाता है और आप उसको क्रेव करते हो। स्पेसिफिकली चीनी को बहुत ही कम आदमी ही डायरेक्टली क्रेव करता है, सिर्फ चीनी जाके आप किचन में चम्मच चम्मच चीनी नहीं खाते हो। ओके। नाउ मेरा बोलने का ये मतलब है, जो खाना में चीनी है, फैट है, या कोई स्पेसिफिकली कोई आपका फेवरेट फूड है, हमारा टेंडेंसी उसे ज्यादा खा लें। और ये जो मैंने लिस्ट बताया एक जस्ट एग्जांपल के लिए, उसमें ज्यादा कैलोरी होता है इन स्मॉलर पोर्शंस, मतलब कैलोरी डेंसिटी होता है, छोटे छोटे पोर्शन में ज्यादा कैलोरीज होते हैं, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत खाइए, मैं ये कह रहा हूं केयरफुल रहिए। ठीक है। ऑल राइट, कार्ब्स के ही टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग का ये भी कहना है कि कुछ टाइम के बाद, रात में, शाम में कार्ब्स मत खाइए। जैसे ये स्लाइड में लिखा हुआ है, कार्ब्स आफ्टर 8 PM, मतलब 7:59 तक आप खा सकते हो, 8 o'clock में बंद कर दीजिएगा। बट ऐसा है नहीं। और ये लॉजिक आता कहाँ से है, पहले वो समझते हैं। ये लॉजिक आता है कि लोग सोचते हैं अब वो कार्ब्स खा लें और वो सो जाए, क्योंकि रात को वो सोने वाले हैं, राइट। वो बर्न नहीं करेंगे, वो स्टोर कर देंगे फैट, वो ये सब बनाना को या ऐसे कुछ आइटम्स को। ऐसा नहीं है। हम लोग एट रेस्ट भी कैलोरीज बर्न करते हैं फॉर आर बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। आप सो रहे भी हो, आप भी तब भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। और आपका बॉडी ये शॉर्ट इंटरवल्स में फैट स्टोरेज ऐसा कुछ नहीं करता है। इट इज ओवरऑल नेट। अगर आप सरप्लस क्रिएट करो, कुछ समय तक सरप्लस क्रिएट करो, तब जाके कुछ सब्सटैंशियल फैट गेन होता है। सेम विद डेफिसिट, अगर आप सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेफिसिट क्रिएट करो ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके वेट लॉस होती है। और ये मॉर्निंग टू इवनिंग वाला वेट फ्लक्चुएशन वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत कारण के लिए हो सकती है। वाटर रिटेंशन, आप कितना खाना खा रहे हो, आप वॉशरूम गए हो या नहीं गए हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो इसका चिंता मत कीजिएगा। टॉकिंग अबाउट वेट गेन एंड वेट फ्लक्चुएशंस, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जो 1-2 दिन का वेट फ्लक्चुएशन है, मॉर्निंग टू इवनिंग का वेट फ्लक्चुएशन है, उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत लोग स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं उसके वजह से ही। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वेट बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, वेट इज अफेक्टेड बाय फ्लूइड लेवल्स इन द बॉडी, हॉर्मोन्स, कुछ कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है जो, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो आपका वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाती है। स्लीप, लैक ऑफ स्लीप से भी वाटर रिटेंशन हो सकती है। फूड इन द स्टमक, अगर आपने कोई एक मील किया उसके वजह से भी आपका वेट ऑब्वियसली बढ़ सकती है, राइट। देन देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स हियर, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड फैट लॉस जो होगी वो तो कैलोरी इन और कैलोरी आउट से ही होगा, जो आपको शायद थोड़े दिन बाद दिखे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टिक टू इट। अगर आप एक्चुअली कैलोरी डेफिसिट में हो तो फैट लॉस होगा ही। ओके। ऑलराइट, डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे।
सो मैं डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर लास्ट में लूंगा. ओके अगर आप भूल जाते हो कैन लिख लीजिए या चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, सो दैट आई कैन सी दैट लेटर ऑन. एनीथिंग वर्क्स. ऑलराइट. नेक्स्ट, मील्स पर डे. ज्यादा मैं मील टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. एक बहुत ही क्लासिक मिथ है जो बोलते हैं कि, और इनफैक्ट ये एक्सपर्ट्स फिटनेस इंडस्ट्री में और हेल्थ इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स है वो भी इसके बारे में यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि अरे आप एवरी 2-3 घंटा खाइए. मील टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वेट गिरेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा. ये गलत बात है. अगर आप दिन में 3 मील खाते हो, 6 मील खाते हो, 10 मील खाते हो और सभी का कैलोरी सोचिए अगर इक्वल है, तो आपका वेट लॉस एक ही होगा. इट डजेंट मैटर. मील्स पर डे, मील फ्रीक्वेंसी, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पर्सनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, आपका शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर वेरी वेरी स्पेसिफिक रेयर केसेस, मेडिकल केसेस, शायद मील फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना बेनिफिशियल है, बट इन मोस्ट केसेस इट डजेंट मैटर. फॉर वेट लॉस तो इट मैटर्स एब्सोल्युटली 0%, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आपका पर्सनल चॉइस क्या है, यू विल टेक दैट डिसीजन. अगर आपको 3 मील करना है, 4, 5, 6, डजेंट मैटर. टोटल कैलोरीज अगर आप दिमाग में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, ये याद रखेगा. इसमें और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये तो मील फ्रीक्वेंसी का बात हो गया. एक है आपका मील टाइमिंग. कार्ब्स के बारे में तो मैंने बात किया ही, रात वाला. और एक है, ये भी काफी दिनों से चला आ रहा है, ब्रेकफास्ट आप राजा की तरह खाइए. ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और डिनर सबसे लाइट. ऐसा करना गलत नहीं है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं करना. आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. ब्रेकफास्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट इज जस्ट वन ऑफ द मील्स ऑफ द डे. अगर आप उठते हो, इफ यू आर वेरी हंग्री इन द डे, इन द मॉर्निंग, आप ब्रेकफास्ट खा सकते हो. If you want to skip your breakfast, yes, you are hearing me right. If you want to skip your breakfast and not very hungry in the morning, as soon as you wake up, आप उसको डिले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग योर फास्ट. ओवरनाइट का जो फास्ट है उसको ब्रेक करना. अगर आप वो 8 बजे नहीं खाते सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप 11-12 बजे खाओ, देन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट. इट डजेंट मैटर. बहुत लोग इसके ऊपर स्ट्रेस हो जाते हैं. ओके, if you are naturally a breakfast skipper or naturally a breakfast non skipper, जो भी कैटेगरी में आप हो, उसी हिसाब से आप अपना लाइफ लीड कीजिए. ओके, डोंट लेट एनीवन एल्स टेल यू इफ यू नीड टू हैव ब्रेकफास्ट और नॉट हैव ब्रेकफास्ट. ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन मिथ्स. प्रोटीन के तो कहीं सारे मिथ्स हैं, मैंने सिर्फ 3 ही लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे. अगर आपको कुछ और होगा तो डेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं इसके. पहले इसके बारे में तो बात कर लें. पहला बहुत ही पॉपुलर मिथ है, प्रोटीन हर्ट्स योर किडनीज. नाउ ये बात पूरा गलत नहीं है. क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ? सो जो स्टडीज हुए हैं, हेल्दी पॉपुलेशन के ऊपर हुआ है जिसका किडनी एकदम टॉप हेल्थ में है. ठीक है, एंड उनको बहुत ही हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन दिया गया था स्टडीज में. जो स्टडीज शायद 3 महीना या 6 महीने तक चले थे. कितना हाई दिया गया था प्रोटीन? सब्जेक्ट्स जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनको 4 गुना, 4.5 गुना टाइम्स प्रोटीन दिया जा रहा था इन ग्राम्स, उनका बॉडी वेट के हिसाब से. सोचिए आपका बॉडी वेट है 70, उसका 4 गुना कितना होगा? करीब 280 ग्राम, 280 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिया जा रहा था, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल. मगर यहाँ पे एक है कैच. कैच ये है कि अगर किसी को प्री डिस्पोज्ड किडनी डिस्फंक्शन है, मतलब किसी को ऑलरेडी डिस्फंक्शन है, तब आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा नहीं है कि किडनी डिस्फंक्शन ऑलरेडी है. सबका किडनी नॉर्मली है, उनको अगर आप प्रोटीन देना चाहते हैं दे सकते हैं. ठीक है, बट ये चीज दिमाग में रखिएगा. नेक्स्ट, यू कैन ओनली यूज 30 ग्राम्स पर मील. मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं लता जी, यूरिक एसिड के बारे में. टुवर्ड्स द एंड आई विल टेक दैट. You can only use 30 grams of protein per meal. एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन खाओगे एक मील में, वो अब्सॉर्ब नहीं होगी. पहला चीज इसमें ये गलत है. आप अगर
हाइपोथेटिकली भी 50, 80, 100 ग्राम एक मील में खा भी लेते हो किसी तरह, वो सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, मगर उसमें से कितना मसल रिकवरी के ऊपर जाएगा, कितना ऑर्गन रिकवरी के ऊपर जाएगा, कितना एनर्जी की तरह यूज होगा, वो डिपेंड करता है। अब्जॉर्ब सारे ही होंगे। अगर आप उसके नीचे पढ़े, फॉर ऑप्टिमम मसल रिकवरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 0.4 to 0.55 ग्राम्स per kg ऑफ बॉडी वेट पर मील। अगर आपको वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए हम लोग ने एग्जांपल दिया है। फॉर अ 70 kg पर्सन 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील इज सफिशिएंट फॉर मसल रिकवरी। अगर आप उससे ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, कोई चिंता का बात नहीं है, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, सिर्फ मसल रिकवरी की तरफ चैनलाइज नहीं होगी। और भी डिफरेंट फंक्शंस है प्रोटीन का शरीर में, उसके लिए चला जाएगी। ठीक है। तीसरा नंबर, प्रोटीन वीकन्स योर बोन्स। इनफैक्ट स्टडीज है इसका उल्टा। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपका बॉडी एसिडिक हो जाएगा, एंड देन यू विल डिप्लीट योर बोन, आपका बोन डीजेनरेशन हो जाएगा आपका। ओके यस, सॉरी फॉर दैट। सो ऐसा एक्चुअली स्टडी ऑपोजिट है कि प्रोटीन अगर आप खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बोन का मिनरल डेंसिटी है वो बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ कम होने के लिए, क्योंकि बोन भी हर एक टिश्यू बॉडी में प्रोटीन से बना हुआ है, इंक्लूडिंग योर स्किन, इंक्लूडिंग योर हेयर, इंक्लूडिंग योर सेल्स, एवरीथिंग। सो ये याद रखिए, ऐसा नहीं कि प्रोटीन खाने से आपका बोन डीजेनरेट करेगा, ये गलत है। ठीक है। और भी डेफिनेटली आई एम श्योर प्रोटीन के बारे में कई सारे मिथ्स होंगे जिसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ने क्या ये सुना है कि अगर आपका मसल्स ज्यादा होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा? आई डोंट नो आप लोग ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट मैं ऐसे भी बोल देता हूँ आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मेरा 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 मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, मैं तो वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा बहुत सारा मसल्स है, मैं बहुत खाना खा सकता हूँ इसलिए। ओके, चलिए उसे वो स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। बाय द वे, मैं एक जिम ओनर और जिम ट्रेनर हूँ। ओके, सो मैं एक यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो जिम करते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। वो इतना ही खा सकते हैं जो स्क्रीन में लिखा हुआ है। एक्सप्लेन करने दीजिए मुझे। क्लेम क्या है कि अगर आपका 1 kg मसल मास ज्यादा हो तो आप दिन में 100 कैलोरी बर्न करोगे एक्स्ट्रा, मगर ऐसा नहीं है। अगर आपका 1 kg का मसल मास का एडवांटेज है, सिर्फ 1 kg, आपका एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक रेट सिर्फ 12 कैलोरीज का है। आप 12 कैलोरी ज्यादा बर्न करते हो दिन में। ओके, नाउ लेट मी पेंट द पिक्चर बेटर। मैं एक फूड एग्जांपल लेता हूँ अभी। सोचिए आपने बहुत मेहनत किया जिम में, आपने बहुत एक्सरसाइज किया, आपने बहुत प्रोटीन खाया, आप 10 kg मसल मास बिल्ड किए कुछ साल में। बहुत होता है ना 10 kg। 10 into 12, 12 आप कहाँ से आ रहा है देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में आपका लिखा हुआ है। 10 into 12, 120 कैलोरीज का आपका एडवांटेज है, ज्यादा बर्न कर रहे हो हम दिन में। जो कि कितना होता है पता है आपको? एक केला। आप एक केला ज्यादा खा सकते हो, और दैट्स अबाउट इट। सो ऐसा नहीं है कि आप बहुत खाना ज्यादा खा सकते हो, यही आपका एडवांटेज है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मसल बिल्ड मत कीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मसल बिल्डिंग और मेटाबॉलिक रेट का यही रिलेशन है। मसल बिल्डिंग का ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट इतना ही हद तक आपको देता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वाला भी काफी पॉपुलर है, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दिस। बॉडी टाइप्स, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। ऐसा बोला जाता है कि ऐसे सारे कैटेगरीज होते हैं बॉडी का, एंड इस कैटेगरी के ऊपर बेस किया जाता है आपका आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका मसल गेनिंग का प्रोसेस। आप मुश्किल से बहुत लोग गेन करते हैं, कोई लोग बहुत स्लो गेन करते हैं, बिकॉज वो ये सब कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट कोई कोई लोग तो और भी दो कैटेगरी निकाल दिए मर्ज करके, एक्टोमेसो, एंडोमेसो। ठीक है, चलिए थोड़ा कुछ साल पहले जाते हैं, ये आया कहाँ से? एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था विलियम शेल्डन। अराउंड 1960s या 1940s में, इफ आई कैन रिकॉल द ईयर प्रॉपर्ली। वो अपने सब
साइकिक पेशेंट्स को ये सब कैटेगरीज में डाल रहे थे रैंडमली बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स। हम लोग ने जबरदस्ती इसको फिटनेस इंडस्ट्री एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में ड्रैग करके लाया एंड लोगों को कैटेगराइज करना चालू कर दिया। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसिस्टेंसी इन एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पता है नहीं, एक्टोमॉर्फ में बोला ये जाता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, टू गेन वेट उनको बहुत खाना खाना पड़ेगा, मसल गेनिंग उनका मुश्किल है, मेटाबॉलिक रेट की वजह से ये जेनेटिक्स है। आप ऐसे देख के रैंडम कैटेगराइजेशन में आदमी लोग को डाल नहीं सकते। ये गूगल में भी ऐसे सारे इजी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ये सारे मिसलीडिंग है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, दीज आर नॉट सच ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगरीज अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो ये था हमारा बॉडी टाइप्स। ये एग्जैक्टली मिसकंसेप्शन नहीं है, बट ऐसे लोग कभी कभी गलती कर लेते हैं, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि दोनों ही खाने में 150 कैलोरी है, दोनों ही प्लेट में। एक में एक ग्रेनोला बार है, एक में कुछ स्ट्रॉबेरीज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो ग्रेनोला बार छूइएगा मत, आप खा सकते हो, बट थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप ऐसे टाइप के खाना अगर खाओगे तो कैलोरी आपका जो मीटर है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपको फुल भी शायद नहीं रखे। सोच समझ के चॉइसेस कीजिए। अगर आपको ऐसे लेफ्ट वाले प्लेट में चॉइस लेना ही है, कोई बात नहीं, आपको पोर्शंस स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोगों का बहुत ही एक हैबिट है कि हेल्दी फूड खाने का। अरे मैं तो हेल्दी खाना खाता हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। मैं पूछा एक क्लाइंट से, अरे आप ये हेल्दी खाना खाते हो बोलते हो, मैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में चार्ट दिया था, आप क्या खाते हो बीच बीच में? अरे मैं मुझे भूख लगता है, मैं मुट्ठी भर नट्स खा लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, मुट्ठी भर, और वो भी 2-3 बार। ठीक है, आपको पता है कितना कैलोरीज होता है नट्स में? नट्स तो हेल्दी होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा चीज़ है। मगर आप देख पा रहे हैं, ये तो एक अप्रोक्सीमेशन मैंने स्क्रीन में डाला है आपका, कि सोचिए करीब 10-11 पीस कैशूज में करीब 100 कैलोरीज होती है, और आप मुट्ठी भर अगर खा लोगे ऐसे 2 बार दिन में, तो 250-300 कैलोरी वहीं हो गया। तो बी केयरफुल। नट्स हेल्दी है, वेरी गुड, आई एम विथ यू, मगर आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगी। और ये अप्लाई करता है सही सभी डाइटरी फैट फूड्स के, नट्स, ऑयल, डेयरी, चीज, सभी खा सकते हो आप, मगर कैलोरीज इनका थोड़ा हायर होता है क्योंकि ये फैट सोर्सेस है। सो इनका क्वांटिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। और लास्टली, पीनट बटर बहुत लोग खाते हैं, नट्स के टॉपिक में हम लोग अभी भी हैं। पीनट बटर बहुत लोग खाते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। देखिए, पीनट बटर में प्रोटीन है, मैं एग्री करता हूँ। 100 ग्राम पीनट बटर में 25 ग्राम प्रोटीन है, जस्ट लाइक एनी अदर मीट। मगर पीनट बटर इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। उनका एक्चुअली मेन 25 ग्राम प्रोटीन, देन यू विल बी इन ट्रबल। हाउ? यू विल एक्चुअली एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। सो अगर आप 100 ग्राम मीट से खाते हो, 100 ग्राम पीनट बटर खाते हो, प्रोटीन तो दोनों में ही मिल जा रहा है, मगर क्योंकि पीनट बटर मेनली फैट सोर्स डोमिनेंट है, आपका कैलोरीज बहुत ही हाई है। सो आपका वो दिन का एटलीस्ट 1/3 या हाफ कैलोरी तो ऐसे ही निकल जा रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि खाना यूजुअली कॉम्बिनेशंस में होता है, फैट प्रोटीन कार्ब्स, कार्ब्स प्रोटीन। सो आपको ये देखना है वो जो आप खाना सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ज्यादा क्या है, प्रोटीन की कार्ब्स या प्रोटीन की फैट, आप क्या चूज करना चाह रहे हो एसेंशियली। पीनट बटर में प्रोटीन तो है, ये भी मैं भी मानता हूँ, मगर फैट ज्यादा है। अगर आप बहुत सारे प्रोटीन पीनट बटर से ऑब्टेन करना चाहोगे तो कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस गाइस, ठीक है। सो ये था मेरा आखिरी स्लाइड। ऐसे बहुत सारे मैं दिन भर ही मिसकंसेप्शंस के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि इतने हैं कि इट्स नॉट इवन फनी। बट अगर आप लोग का कोई डाउट है जो मैंने जो टॉपिक में डिस्कस किया, आप लोग कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। इनफैक्ट पापिया के परमिशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसको अनम्यूट करना पड़े अपने आप को एंड वो बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स फॉलो अप क्वेश्चंस के साथ पूछना चाहिए, वो भी किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी वो इजी हो जाता है चैट बॉक्स में लिखना।
से अच्छा, ठीक है। इनफैक्ट मेरे चैट बॉक्स में अभी एक क्वेश्चन है पर्सनली, तो मैं उसको पहले ले लेता हूँ एंड देन वील गो टू द थिंग। पापी, इज दैट ओके? श्योर विनीत, एंड आई हैव आल्सो अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वन बाय वन आप क्वेश्चन कर सकते हो। देख लो कौन देखो। ओके, सो पहला क्वेश्चन है लता जी का। जस्ट लाइक दैट। मुझे डायरेक्टली मैसेज किया गया है कि यूरिक एसिड ज्यादा होने टाइम किसी को प्रोटीन देना नहीं चाहिए, क्या ये सच है? बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, यूरिक एसिड एंड प्रोटीन का रिलेशन, राइट? हमें ये जानना है कि यूरिक एसिड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से होता है, उसको बोलते हैं प्योरीन। प्योरीन से को रिलेशन देखा गया है स्टडीज में कि प्योरीन जब उनका इंटेक लोगों का हाई हो जाता है, या प्योरीन सिर्फ नहीं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लेवल्स भी हाई हो जाते हैं, तो यूरिक एसिड का चांसेस बढ़ जाती है। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो जो टिपिकली हाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फूड है उसमें प्योरीन भी होते हैं। सो प्योरीन कम करने के चक्कर में प्रोटीन भी कम हो जाती है। सो इसका मतलब नहीं है कि प्रोटीन से डायरेक्टली यूरिक एसिड बढ़ा था, वो एक्चुअली जो पॉपुलर कॉमन प्रोटीन सोर्सेज ऑफ फूड थे उसमें प्योरीन थी, एंड उस प्योरीन की वजह से शायद यूरिक एसिड बढ़ा था। सो यू कैन जस्ट लुक फॉर लो प्योरीन फूड्स एंड स्टिक टू दैट। ऐसे कुछ कुछ प्रोटीन सोर्सेज हैं जिसमें प्योरीन काफी कम है एंड प्रोटीन हाई, आप उसमें स्टिक कर सकते हैं। दत्ता जी, इफ दैट हेल्प्स योर क्वेश्चन, ठीक है? If anyone have any question, you can unmute yourself and you can ask Vinit regarding this. कोई भी आपको डाउट्स होगा आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। डोंट डोंट गेट थिंक अबाउट एनीवन जजिंग यू, एनीथिंग लाइक दैट। कोई क्लैरिफिकेशन है, प्लीज गो अहेड, chat box यूज कर सकते हैं। इफ यू कैन, you want to unmute, just get clarification if it's something bothering in your head, कोई बात नहीं। anyone, कोई भी क्वेश्चन नहीं? okay, that's surprising. Yeah, I think Vinit, nobody has any question right now. No, I have a question. Excuse me, Miss Veta Agarwal. Okay, sure. Yes. Someone have acidity. How to overcome from this? We have to understand why the cause of acidity is. There could be GERD related issues because of stress. There could be issues because they are there is high levels of inflammation, chronic levels of inflammation in the gut. No, he's not. Sorry, Ma'am, you are not audible. Can you repeat your question once? I think she has some network issue. Possibly. Okay, Amrita ji, you can ask. Yeah. Hello sir, good morning. Hello, hi. Good morning. और जैसे मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मेरा वेट 65 से ज्यादा था, और जैसे कि जो हमारा जो बॉडी की है और डाइट मैनेजमेंट करने के बाद मेरा जो वेट है 61-60 तक दिखा रहा है। वही मैं मतलब 60 वेट जो है वो कम नहीं हो रहा है। वही मतलब जब भी मैं वेट करती हूँ तो 61-60 दिखा रहा है, लेकिन मैं जब जो ड्रेस एक महीना पहले मैं जैसा टाइट हो रहा था जो वो लूज हो रहा है, लेकिन मुझे मैं बॉडी जैसा मेरा पतला हो रहा है, लेकिन वेट लेकिन कांस्टेंट है सर। वो क्या हो रहा है? तो आपका वेट लॉस कितने दिन से नहीं हुआ है? नहीं, जब से स्टार्ट की सर हो रहा है। हो रहा है। इंच लॉस कंटिन्यूड है? क्या सर? इंच लॉस आप बोल रहे हैं, कपड़ा का फिटिंग चेंज हो जा रहा है, राइट? वो कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यूड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर शायद आपका मसल गेन हो सकता है या वाटर रिटेंशन आपका वेट को मास्क कर दे रहा है, ऐसा भी होता है। सो डोंट वरी, एज लॉन्ग इंचेस आर ड्रॉपिंग, आपका अगर सर्कमफरेंस एंड साइज कम हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ना मतलब वेट पूरा कांस्टेंट है। मैं सोच रही हूँ इतना कुछ कर रही हूँ लेकिन कैसे कम आप एक्सरसाइज कुछ कर रहे हो? हाँ, योगा एक्सरसाइज। तो कुछ हद तक मसल बिल्ड भी हो सकता है, वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स कुछ कुछ कभी कभी वेट लॉस को स्टैग्नेंट कर देते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका अगर मेजरमेंट्स कम हो रहा है, कोई इशू नहीं है।
थैंक यू सर। थैंक यू बेटा जी। यस आदित्य। Yeah. हाँ, अभी सर एक्चुअली अभी है ना, इनको गैस्ट्रिक बहुत प्रॉब्लम है, इनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए क्या चीज अच्छा रहेगा इसमें देने के लिए एमडी प्रोडक्ट्स में? गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सो उनके लिए क्या? हाँ, ये गैस्ट्रिक तो हमें समझना पड़ेगा क्या इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक है, मतलब ऐसा जनरल आंसर तो देना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो मुझे जानना पड़ेगा कि क्या कुछ स्पेसिफिकली इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक हो रहा है, या गर्ड है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं। वगैरह सुनो, एक्सक्यूज मी, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस कोई भी चीज का ना गैप वगैरह हो जाता है कि क्या नहीं मालूम, लेकिन गैस है ना, है उनको गैस का प्रॉब्लम है बस। जी, तो आप मील फ्रीक्वेंसी इस समय में आपका मील फ्रीक्वेंसी हाई रख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था उस समय भी कि अगर कुछ कुछ केसेस में आप ज्यादा मील फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, कुछ कुछ रेयर केसेस में, तो ये केस में आपका मील फ्रीक्वेंसी हाई रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे क्या चीज अच्छा रहेगा जो बेस्ट न्यूट्रीलाइट में कुछ है कि और ये बोलना मुझे डिफिकल्ट होगा, because I will not be able to know every single line of products from Nutralite. Papaji, if you could help. Sure. आदित्य अग्रवाल, yeah, so what we will do, जब हमारा न्यूट्रीलाइट का सेशन रहेगा, we will discuss on that more, right? So today Vineet is an external speaker, so he might not be knowing all of our products. Okay. So we'll be taking all the questions of Nutralite and supplement in our supplement session on. Can we have question from Soumya Ranjan? Yes, ma'am. Hello, sir. Sir, Hello, hi, Soumya. actually, hi, sir. सर जब मैं रनिंग करता हूँ या एक्सरसाइज विगरस हो जाता है तब मेरा बॉडी गैस हो जाता है, ब्लोटिंग होता है स्टोमक, तो ये एक्चुअली क्या इशू है? ये स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस अगर देने से आपका, उससे भी हो सकता है। या आप वर्कआउट के आसपास में शायद थोड़ा सा खाना खाइए, या या आपका जो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट जो मील्स है उसको ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, वो एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप जब इंटेंसिटी आपका रनिंग का बढ़ाते हो, ग्रेजुअली बढ़ाइए, एक बार में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और इंटेंसिटी मत दे दीजिए, बिकॉज इट माइट बी वेरी स्ट्रेसफुल टू रिकवर फ्रॉम, सो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाइए। ड्यूरिंग प्ले बैडमिंटन या क्रिकेट ऑटोमेटिकली एक्सर्शन तो ज्यादा हो जाती है, एक्सर्शन शायद ज्यादा हो जाती है शायद, या कुछ खा रहे नहीं हो, नहीं पता मुझे, ऑब्वियसली एक कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ऐसा अगेन बोलना बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी, मुझे एक बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ेगा आपके साथ। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सोम्या। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में मेरा, आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, कैन आई टेक प्रोटीन? यस राजकुमार, थायराइड में हाइपर और हाइपो में दोनों ही सिचुएशन में आप प्रोटीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, all right. So almost Vineet, I think we have covered all of your questions. जी पापिया। If there is any more, you can obviously ask me. I'll ask Vineet regarding the same in a later period. So चलिए, तब तक के लिए विनीत को थैंक यू कह के एक वर्चुअल क्लैपिंग के साथ let us conclude the wrap up and conclude the session here. Thank you Vineet, it was such a wonderful session once again, as we always have with you, like last time the calorie in calorie session इतना अच्छा था, and today also it was a different session on myths of nutrition. Thank you once again. Thank you everyone, thank you. Thanks to all the participants, thanks to all the members of this community. एक मैं आप सबसे फिर से दोबारा देना चाहती हूँ, since tomorrow is the last day of the challenge, जहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट का पोस्ट करना है आपको, सो हरी आप देर मत कीजिए, जिसका जितना भी हुआ है, इफ एट ऑल आपका नहीं भी हुआ है, डोंट वरी, आप जैसे भी हो वैसे ही बिफोर आफ्टर इफेक्ट वाले चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक्स विनीत वंस अगेन, स्टे सेफ।